अगर एक बार आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी कोई बस नहीं छूट जाएंगी। अभी यही रील होती तो सब देखते। एक बार ये कहानी तो देखो। आप सोचते हो कि हम इसकी वीडियो देख लेंगे तो ये बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। मिट्टी की खुशबू। भाग 1। गांव सुरजनपुर की सुबह बाकी दिनों की तरह ही थी। ओस की बूंदें गेहूं के खेतों पर झिलमिला रही थीं और गांव की पगडंडियों से भैंसों की घंटियां बजती हुई आवाजें आ रही थीं। लेकिन उस दिन राघव के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। राघव गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था। उसके पिता और दादा भी इस जमीन पर खेती करते आए थे, जहां मिट्टी की महक ही उनकी पहचान थी। उसने अपनी जवानी खेतों में ही गुजारी। सूरज उगने से पहले हल लेकर निकलता और अंधेरा होते तक खेतों में डटा रहता। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। बारिशें वक्त से नहीं आती, नदी का पानी सूख गया था और गांव के नौजवान शहरों की ओर भाग रहे थे। राघव को डर था कि कहीं उसका बेटा अर्जुन भी यही रास्ता न चुन ले। एक दिन अर्जुन ने कहा, बाबा, अब खेतों से क्या होगा? मैं शहर जाकर नौकरी कर लूंगा। राघव ने चुप रहकर उसकी ओर देखा। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आग थी। बेटा, मिट्टी से दूर जाओगे तो खुद से दूर हो जाओगे। उसने बस इतना ही कहा। उस रात राघव को नींद नहीं आई। वह उठकर बाहर आया, आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। खेती सिर्फ पेशा नहीं, यह पूजा है। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। वह किसी से भी हार नहीं मानेगा, न सूखे से न बाजार से। वह अपने खेत को नई तकनीक से सींचेगा, जैविक खेती अपनाएगा और गांव के किसानों को एकजुट करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सोलर पंप लगवाया, बरसाती पानी के लिए तालाब बनाया और गांव के बच्चों को खेती के विज्ञान सिखाने लगा। गांव के लोग उसे राघव चाचा कहकर सम्मान देने लगे। पर असली चुनौती तब आई जब सरकार की नई सड़क परियोजना ने उसके खेत के बीच से रास्ता निकालने की योजना बनाई। अफसर बोले, यह गांव के विकास के लिए जरूरी है। राघव ने कहा, विकास जरूरी है, पर मिट्टी को कुर्बान करके नहीं। उसने गांव के लोगों को जोड़ा, ग्रामीण पंचायत के सामने अर्जी दी और अंततः प्रशासन को मनाने में सफल हुआ कि सड़क खेत के किनारे से निकले। उस दिन सूरज ढलते वक्त राघव ने अपने खेत की ओर देखा। हवा में गेहूं की बालियां हिल रही थीं। मिट्टी की खुशबू उसके चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, बाबा, अब मैं भी खेती सीखूंगा। राघव ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, यही तो असली फसल है। कहानी मिट्टी की खुशबू। भाग 2। राघव की मेहनत और लगन अब पूरे सुरजनपुर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव के लोग जो पहले खेती छोड़कर शहर जाने की सोच रहे थे, अब फिर से मिट्टी की ओर लौटने लगे थे। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से एक अफसर आया। उसने राघव से कहा, आपके खेत का यह हिस्सा नई परियोजना के अंतर्गत आता है। यहाँ शहर का कचरा निपटान केंद्र बनना है। राघव चौंक गया। कचरा केंद्र? इस खेत पर? अफसर बोला, हाँ, आदेश ऊपर से है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस जमीन पर वह बचपन में खेला, जहां उसके पिता की अस्थियां विसर्जित हुई थीं, वहां अब गंदगी और धुआं होगा। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। उसने गांव की पंचायत बुलाई। सब इकट्ठा हुए मौलवी जी की छांव में। बुजुर्ग बोले, राघव बेटा, सरकार से भिड़ना आसान नहीं। राघव बोला, अगर हम खुद अपनी मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अर्जुन भी अब पिता के साथ खड़ा था। उसने इंटरनेट पर शोध किया, योजनाओं और सरकारी नियमों का पता लगाया। अर्जुन ने कहा, बाबा, हम जैविक गांव मॉडल का प्रस्ताव देंगे। अगर गांव को पर्यावरण मॉडल घोषित करवा लिया जाए तो कचरा केंद्र नहीं बन पाएगा। राघव के चेहरे पर उम्मीद की किरण लौटी। अगले कई हफ्तों तक गांव के लोग एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने पुराने तालाब की सफाई की, पेड़ लगाए और स्कूल के बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाया। गांव अब किसी मेले से कम नहीं लगता था। फिर एक दिन जिला अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने सब देखा। हर खेत में हरियाली, हर चेहरे पर आत्मविश्वास। उन्होंने राघव से कहा, आप जैसे किसानों की वजह से ही भारत का गांव जीवित है। राघव ने विनम्रता से कहा, साहब, यह गांव मेरा नहीं, हमारी मिट्टी का सपना है। कुछ दिनों बाद आदेश आया। सुरजनपुर को ग्रीन ग्राम प्रोजेक्ट के विशेष मॉडल गांव के रूप में मान्यता मिल गई। कचरा केंद्र का प्रस्ताव रद्द हो गया। गांव में ढोल बजे और लोगों की आंखों में गर्व का आंसू था। उस रात अर्जुन ने पिता से कहा, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि जमीन सिर्फ जोतने के लिए नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। राघव मुस्कुराया।
और जब इंसान अपनी मिट्टी को समझ ले तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हवा में फिर वही परिचित खुशबू थी, मिट्टी की, पर इस बार उसमें विजय का स्वाद भी था। कहानी मिट्टी की खुशबू। भाग 3। सुरजनपुर की पहचान अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। गांव के बच्चे पर्यावरण मेले में इनाम जीत रहे थे और बाहर के गांवों से लोग राघव से मिलने आने लगे थे। पर सफलता का सवेरा अक्सर किसी नई दोपहर की तपिश लेकर आता है। उस साल बरसात ने धोखा दे दिया। बादल आए, गरजे, लेकिन बरसे नहीं। तालाब सूखने लगे और छोटे किसानों की फसलें झुलस गईं। राघव रोज सुबह खेतों का चक्कर लगाता, मिट्टी उठाकर देखता, सूखी, भुरभुरी और मायूस। एक दिन अर्जुन बोला, बाबा, अब तो सोलर पंप भी काम नहीं आ रहा, पानी ही नहीं है कुओं में। राघव ने गहरी सांस ली। कभी कभी मिट्टी की परीक्षा इसी तरह होती है बेटे। गांव में चिंता फैल गई। कुछ किसानों ने कहा कि वे शहर जाकर दिहाड़ी करने जाएंगे, लेकिन राघव ने एक पंचायत बुलाई। उसने सबको समझाया, हमने धरती को साफ रखा, पर अब हमें उसे बचाना होगा। हमें सूखे से लड़ने के उपाय खुद खोजने होंगे। अर्जुन ने सुझाव दिया कि बरसाती पानी के लिए गांव के चारों ओर बांध जैसे छोटे जल भंडारण गड्ढे बनाए जाएं। उसने योजनाएं बनाई और ऑनलाइन कुछ एनजीओ से संपर्क किया। जल्द ही गांव में पर्यावरण कार्यकर्ताओं की एक टीम आई और सब ने मिलकर पानी रोकने की नई योजना पर काम शुरू किया। गर्मी के दिन दहकते हुए बीते। हर कोई थक चुका था, पर उम्मीद नहीं टूटी। फिर एक रात अचानक आंधी आई। लोग घबराए, लेकिन उसी आंधी के बाद बारिश होने लगी। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज झमाझम। खेतों की दरारों से भाप उठने लगी, जैसे मिट्टी खुद सांस ले रही हो। अगली सुबह राघव अपने खेत में गया। मिट्टी गीली थी, बालियां मुस्कुरा रही थीं। उसने दोनों हथेलियां जमीन पर रखीं और कहा, राम जी, आज मेरी पूजा स्वीकार हो गई। लेकिन गांव की खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। कुछ हफ्तों बाद जिला से एक व्यापारी और ठेकेदार आए। उनके हाथों में नक्शे थे। उन्होंने कहा, हम यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इससे गांव में रोजगार मिलेगा। लोग दुविधा में पड़ गए। काम की बात अच्छी थी, पर फैक्ट्री का मतलब था जमीन की बर्बादी और पानी की कमी। अर्जुन ने कहा, बाबा, हमें सोचना होगा कि ये विकास है या विनाश। राघव चुप था। एक ओर गांव की आर्थिक ज़रूरतें थीं, दूसरी ओर अपने खेत, अपनी मिट्टी। वह जानता था, अगली लड़ाई सिर्फ शासन से नहीं, जागरूकता की होगी। रात को उसने अपने पुराने अलमारी से पिता का पुराना डायरी निकाला। उसमें लिखा था, किसान अगर अपनी मिट्टी की बात न समझे तो हर नया वादा उसे गुलाम बना देगा। राघव ने डायरी बंद की और धीरे से कहा, इस बार फैसला आसान नहीं होगा।